जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स बार बार आपका फेल क्यों हो रहा है और उसका क्या सॉल्यूशन है। मैं किस तरीके से अप्रोच पेपर को करता हूँ, क्या मिस्टेक्स हैं जो मैं नहीं कर रहा जिससे मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता है, आज मैं वो शेयर करने वाला हूँ। एग्ज़ाम में जस्ट 5-6 महीने ही बचे हैं, तो अब बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से इम्प्रूव करना शुरू कर दें। एक नोट मैं पहले ही देता हूँ कि अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो फिर एंड तक ही देखना। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको सुनकर ऐसे लगे अरे वही वही बातें हैं, सब सब करते हैं, तो ऐसा नहीं होना है। आज जो मैं इस वीडियो पे बात करने वाला हूँ ना, वो कुछ बहुत ही सीरियस बातें हैं और ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको कई बार दिखती नहीं है, बट आप इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से ही पेपर फेल कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो ऐसी सीरियस मिस्टेक्स हैं कि अगर आपने इस पर काम नहीं किया ना, मैं यहाँ कोई फालतू की बात नहीं करने वाला हूँ कि बस आपको अपने PYQs में बस एक गलती हो रही है उनको सुधार लो, एनालिसिस सही से नहीं कर रहे हो या रिवीजन सही से नहीं कर रहे हो, आज उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ों पर बात कर रहे हैं जो आपका डायरेक्शन ही पूरा थिंकिंग का बदल रही हैं, जिस वजह से प्रीलिम्स 6 अटैम्प्ट तो क्या 600 अटैम्प्ट में भी नहीं निकल सकता अगर इन चीज़ों को हमने इम्प्रूव नहीं किया तो आज मैं इन चीज़ों पर बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अगर जेन्युइनली चाह रहे हो पेपर निकल जाए तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। चलो सबसे पहले हम आते हैं कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। जो सबसे फंडामेंटल मिस्टेक है जिन लोगों का प्री नहीं निकलता है, उस पर एक सबसे बड़ी मिस्टेक आप ये मान लीजिए कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन तैयार नहीं है। जब तक आप मेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, कितना भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, मेंस प्री क्लियर होने वाला ही नहीं है। बिकॉज मेंस का जो सिलेबस है ना, वो हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की फाउंडेशन है। और अगर मैं आपसे बताऊं 2023 का पेपर अगर आपका फेल हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है हमने सब पढ़ा था फिर भी फेल हुआ, तो आप ये समझ लीजिए 23 का पेपर मेंस के सिलेबस से डायरेक्टली डिपेंड करता है। जिसका मेंस अच्छे से तैयार है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उन्हीं का निकला है। ये बात सुनने में बहुत बेसिक लग रही होगी, बट ये बेसिक नहीं है। प्लस मैं एक डायमेंशन और देता हूँ आपको। अभी जिनका प्री नहीं निकल रहा है उन्हें लग रहा होगा कि प्री बस निकल जाए मेंस तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मेंस ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। प्री के सेंटर्स ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोगों को उनके घर का सेंटर मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट्स पे, बट मेंस के सेंटर बहुत कम होते हैं। प्लस 10 दिन का प्रोसेस रहता है, जैसे इस बार ही था 15, 16, 17 को पेपर सितंबर में, उसके बाद 5 दिन का ब्रेक, उसके बाद 23 और 24 को पेपर। एक दिन में 2-2 पेपर लिखना, छोटी सी गलती से पेपर रुक जाते हैं। मेंस ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, प्लस मेंस का एलिमिनेशन ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पर जो 13,000 14,000 है वो बेस्ट ब्रेन्स हैं। उधर पर भी 2,000-3,000 सिलेक्ट हो रहे हैं। 11,000 फिगर इमेजिन कीजिए, 11,000-12,000 लोग डायरेक्टली आउट किए जा रहे हैं वहाँ से। इस चीज़ को समझें कि हमें पहले अपना मेंस के सिलेबस पे इतनी स्ट्रेंथ लानी होगी कि हम फंडामेंटली बिल्कुल क्लियर हैं। GS1 से GS4 तक सब कुछ हमारा तैयार है। तब अगर आप इसके लिए रेडी हैं ना, तो आप मान के चलिए कि हाँ, अब आप प्री में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, रिवाइज करके, हर चीज़ करके, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। फैक्चुअल से कुछ नहीं होता है। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है टॉपर्स, यूट्यूब टीचर्स और मेंटोर्स पे ओवर डिपेंडेंस, बहुत ज़्यादा रिलाय करना। ये मैं खुद पे भी अप्लाई कर रहा हूँ। मेरी बातें भी कभी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, कोई भी बात, ना किसी और की। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था 2022 में। जो पेपर था वो बहुत प्यारा पेपर बनाया था। इतना सही पेपर था कि अगर किसी ने साल भर ईमानदारी से 2 साल का करंट भी पढ़ा था और बेसिक किया था, बहुत लॉजिकल पेपर था। लेकिन उस पेपर के आने के बाद पूरे यूट्यूब में हो गया, अरे ऐसे ट्रिक लगाओ, ऐसे लॉजिक लगाओ, बस एलिमिनेशन टेक्निक लगा दो। ये कुछ लोगों ने तो ये तक बोल दिया था कि आपको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, बस बेसिक कॉमन सेंस देखना था और सॉल्व करना था। तो उसके रिस्पॉन्स में यूपीएससी ने फिर पेपर का स्टैंडर्ड ही उठा दिया। तो बहुत ज़्यादा ना, जब हम किसी यूट्यूब में किसी एक ट्रिक को और लोगों को ग्लोरीफाई कर देते हैं ना कि बस इसने ये ट्रिक बता दी तो ये तो मैजिक हो गया, इसी में लोग परेशान हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग इन ट्रिक्स में नहीं फंसे हैं वही लोग पेपर निकाल रहे हैं। क्योंकि आपको अगर मैं भी हूँ, मैं एक ट्रिक सिखा दूँ, आप वो एक ट्रिक तो सीख जाओगे, लेकिन कोई नया पैटर्न आ गया, नया लॉजिक आ गया, तो वहाँ क्या करोगे। इसलिए हमें फोकस करना है, हम खुद से उन चीज़ों को डेवलप करें। PYQs एनालिसिस करके खुद से डेवलप करो ये कि पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं, ना कि किसी टॉपर या यूट्यूबर के बताने से। मैं किसी टॉपर, यूट्यूबर, किसी टीचर को डिफेम नहीं कर रहा हूँ और ना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है। बस मैं ये कह रहा हूँ
इसको भगवान मत बना लो कि इन्होंने जैसा बता दिया बस यही करना है हमें। फोकस ही मत करो। यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये फंडामेंटल मिस्टेक है, जो सुधार लो, अभी भी टाइम है, क्योंकि इसके चक्कर में भी लोगों के 1-1 2-2 साल वेस्ट हुए हैं। आप एडवाइस फॉलो करो, बिल्कुल करो, लेकिन पहले देखो कि वो क्या सूट कर रही है आपको या नहीं। क्योंकि अगर उस ट्रिक को, मैं देखता हूँ लाखों व्यूज़ हैं, अगर किसी ट्रिक को देख करके आप सीख जाते और अगले साल का पेपर निकाल लेते ना, तो लाखों लोग निकाल लेते, फिर 10,000 12,000 लोग क्यों मेंस में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो एक इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। तीसरी जो फंडामेंटल आप मिस्टेक कर रहे हैं वो आपकी टेस्ट सीरीज़ में है। ओवर डिपेंडेंस है टेस्ट सीरीज़ में आपका, इस वजह से परेशान है। आप कई बार देखोगे आपके टेस्ट सीरीज़ में अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन रियल एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज़ जो है ना, और जो यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है, पूछने का तरीका है और आंसर है, वो बहुत अलग है। इंडिया की कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ यूपीएससी के लेवल को टच नहीं कर, टच करना तो दूर की बात है, आसपास भी नहीं आती। बहुत लो स्टैंडर्ड से टेस्ट सीरीज़ का। और ये वो लोग समझ पाएंगे जो एक्चुअली में सीनियर एस्पिरेंट्स हैं, जिनके कई साल हो चुके हैं प्रिपरेशन में, तो वो लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। टेस्ट सीरीज़ का सिर्फ एक रोल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रोल, कि अगर आपने कुछ बेसिक मैगजीन से करंट अफेयर्स पढ़ा है या कुछ रिवाइज किया है स्टैटिक बुक से, तो आप ये देखो आप उसको सॉल्व करने में सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे, आप अपना पेपर टाइम पे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, ओएमआर भरने में गलती कर रहे हैं कि नहीं, बस ये चेक होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है आजकल, हमने टेस्ट सीरीज़ को इतना एम्फेसाइज कर दिया है कि अगर टेस्ट सीरीज़ में हमारे 100+ मार्क्स नहीं आ रहे, 90+ मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मतलब हमारी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है ही नहीं डन। मेरे नहीं आते थे, मैं अपना आपको बता दूं, मेरे नहीं आए टेस्ट सीरीज़ में 80 मार्क्स 90 मार्क्स, कभी कभी आते थे 100, बट 70 75 यहीं रहते थे मार्क्स, बट मेरा प्रीलिम्स हमेशा क्लियर हुआ है। तो यही पॉइंट है जो हमें समझना है कि टेस्ट सीरीज से हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हम पेपर को सही से अप्रोच करके सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। नॉलेज का और रियल एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। आपकी जो भी टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस है और जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स में परफॉर्मेंस है, उन दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं है। जब तक ये कनेक्शन माइंड में रखोगे फंसे रहोगे, क्योंकि फिर आपका फोकस रियल प्रीलिम्स एग्जाम पे होगा ही नहीं, रियल पीवाईक्यूज पे होगा ही नहीं, आपका फोकस सिर्फ उस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस पे होगा। और लाखों लोग यही कर रहे हैं। और पूरी यूपीएससी की जो इंडस्ट्री चल रही है ना कोचिंग की, वो सिर्फ प्रीलिम्स पे चल रही है। मेंस और इंटरव्यू कोई इंडस्ट्री नहीं है, सारी इंडस्ट्री प्रीलिम्स पे ही है। तो प्रीलिम्स का मटेरियल ही तब बिक रहा है जब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में आप फंसे हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि क्वालिटी इश्यूज और फॉल्ट बहुत है। मैं किसी कोचिंग टेस्ट सीरीज को डिफेम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं खुद की भी कोई टेस्ट सीरीज बनाऊंगा तो वो मैं उस स्टैंडर्ड पे नहीं बना सकता हूँ। ये रियलिटी है। टेस्ट सीरीज का काम है प्रैक्टिस कराना, दैट्स इट। यूपीएससी का पैरामीटर नहीं है आपकी टेस्ट सीरीज के मार्क्स। इसको ध्यान रखें। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो अभी सुधार लें। 4-5 महीने में इसमें वर्कआउट कर लीजिए। एक दिन में कोई चीज़ सॉल्व नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे एफर्ट करोगे तो इस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर लोगे। इसके बाद पीवाईक्यूज रिवर्स इंजीनियरिंग करनी लोग करते ही नहीं हैं। यूट्यूब में ढूंढ रहे हैं इसके सारे सॉल्यूशंस। तो यूट्यूबर्स बता भी रहे हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि लोग खुद से वो नहीं कर रहे हैं। आज इसीलिए ये फंडामेंटल एक वीडियो बनाया कि फंडामेंटल आपकी मिस्टेक्स क्या हैं। आप थोड़ा देर पेपर खोल के बैठ रहे हैं, आप आलस आने लगता है क्या एनालिसिस करें इसमें। देखो ना ये क्वेश्चन क्यों पूछा, ये ध्यान दो कि ये क्वेश्चन ही क्यों आया। जैसे 2022 में क्वेश्चन आया था टी के ऊपर, टी बोर्ड कहाँ पर है, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। और पेपर था हमारा 5 जून को। मुझे याद है 21 मई को शायद इंटरनेशनल टी डे था। वो मैं डेली का करेंट देख रहा था, मैंने पढ़ लिया था उसका। एग्जाम में डायरेक्टली उसका रिलेशन था, तो लॉजिक लगाया कि अच्छा ये अभी न्यूज़ में था, इस पर मैंने ये पढ़ा है, बन गया क्वेश्चन। रिवर्स इंजीनियरिंग करना। इस बार एक क्वेश्चन आया था नगोर्नो काराबाख रीजन पे 2023 के प्रीलिम्स में। ये करंट हम पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं। 2020-21 से आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है हमेशा न्यूज़ में रहता था। तो हमें पता था जोग्राफिकली ये चीज़ ऐसी है, अभी नहीं तो कभी तो आएगी। उसको हमेशा रिवाइज करके रखा, नोट्स बना लिए उस चीज़ के। पेपर में आई, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से हमें काम करना होता है, रिवर्स इंजीनियर करना होता है कि ये क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से। रिवर्स इंजीनियर कैसे करते हैं उस पर भी हम सीरीज लाएंगे, अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो ये थी जो फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं। अब मैं कुछ आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ या कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलूँगा जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं अपने आगे की प्रिपरेशन पे। अब जो 5 से 6 मंथ्स का टाइम है आपके पास, उस पर आप एक चीज़ ध्यान से समझ लो। अगर आप प्रीलिम सीरियसली निकालना चाह रहे हो तो यूपीएससी को कैसे किया जाता है, ये यूपीएससी ने खुद अपने पेपर पे बताया है।
दो ही चीज़ें हैं जिससे आप पता कर सकते हो यूपीएससी प्रीलिम्स कैसे क्लियर होगा। मैं क्या, कोई नहीं बता सकता आपको इसके अलावा। वो है सिलेबस और पीवाईक्यूज। कोई वीडियो में आपको सॉल्व करके नहीं बता सकता है, वो आपको खुद करना पड़ेगा और उसमें मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। आपको 50 मैगजीन लेकर बैठनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आया, कहाँ से आया, क्यों आया, कब आया, क्यों यूपीएससी ने यही पूछा, क्यों कोई दूसरा करेंट नहीं पूछा। जब ऐसे 10 साल के पेपर 20 साल के लेकर बैठोगे ना, तो पता चलेगा कि एक्चुअल रीज़न ये है कि यूपीएससी ने इसी क्वेश्चन को पूछा। इससे प्रिपरेशन ये नहीं होती कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए, कैसे सॉल्व करते हैं। प्रिपरेशन ये भी होती है कि क्या क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। मुझे ये भी पता है कि यूपीएससी क्या चीज़ है कभी नहीं पूछेगा। मेरी प्रिपरेशन काफ़ी ईजी हो जाती है इससे। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी कभी नहीं पूछता है। 2023 के पेपर का भी जो मैंने पढ़ा है, मुझे पता था जो टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं उन्हीं में से आया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं यूट्यूब में जो लेक्चर्स देखता हूँ जहाँ पर लोग बता रहे हैं, उसमें वो चीज़ें ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई जा रही हैं जो कभी नहीं आनी है। अब उसका भी कारण ये है, जो यूपीएससी 2017, 18, 16 में पूछता था वो अब नहीं पूछ रहा है। लेकिन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं, वो उसी टाइम का दिमाग है, क्योंकि वो उसी टाइम पर टीचर उसी टाइम पर एग्ज़ाम देते थे, तो उन्हें लगता था आज भी वही यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है। तो एक इस चीज़ को समझो, सिर्फ सिलेबस और पीवाईक्यू ही आपको बता सकते हैं कि कैसे करना। और उसका मैंने पहले भी बताया कि पहले मेंस तैयार करो। अगर आपका मेंस तैयार है तभी प्रीलिम्स आपको अच्छे से बनेगा। टेस्ट सीरीज बहुत रिलाय मत करो, टेस्ट सीरीज को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखो। 20 नंबर भी आ रहे हैं ना, छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। बस ये देखो कि वो बेसिक गलतियों से नहीं आ रहे। ये क्वेश्चन पूछा कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में, आर्टिकल 17। अगर आप ये भी टिक नहीं कर पा रहे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अजीब सी टेस्ट सीरीज है, नहीं पढ़ा है, कुछ भी करंट पूछ लिया है स्टेटमेंट के नाम पर, नहीं आ रहे नंबर, हम रो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, हटा दो बिल्कुल। ये फोकस करो कि यूपीएससी के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं या नहीं। एक ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आते यूपीएससी के। टेस्ट सीरीज पे इतनी डिपेंडेंस हो जाती है कि रियल एग्जाम के क्वेश्चन ही समझ नहीं आते, तो इसको बंद कर दो। इसके बाद मेंटोर, टॉपर, यूट्यूबर, हर किसी को ग्लोरीफाई करना बंद कर दो। सबका सक्सेस लेने का तरीका अलग है। जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, टॉपर को हेल्प कर रहा है, या कोई चीज़ मेरे को हेल्प कर रही है प्री क्लियर करने में, तो ज़रूरी नहीं है वो आपको भी हेल्प करे। आप अपना पेपर अपने तरीके से निकालोगे। रिसोर्सेस हो सकता है सेम हो सकता है सेम ना हो, बट यहाँ पर हम किसी को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते कि अगर इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे को ये सब बता दिया कि ऐसे 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 ही करना है तो वैसे ही होंगी चीज़ें तभी पेपर निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फालतू के फ्रॉड से बचो। जो लोग भी पेपर निकाल रहे हैं ना, एक आपको मैं रियलिटी बता दूँ, यूट्यूब से दूर है, बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी के पढ़ाने पे। अगर आप न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें पहला अटैम्प्ट देना है अभी, या जो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं और प्री नहीं निकला है, सबके लिए मेरी यही एडवाइस होगी कि आप लोग कोशिश करो, बुक्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो और खुद से समझने की कोशिश करो। मेहनत लगेगी, लेकिन खुद से यूपीएससी का क्रैक ढूंढो कि इसको मैं कैसे क्रैक करूँगा, क्योंकि कोई दूसरा बता ही नहीं सकता। और जिनके 4-5 बार से प्री ही नहीं निकले हैं, लास्ट 1-2 अटैम्प्ट्स बचे हैं, उनको मैं ये कहूँगा सीरियस होकर बिल्कुल कि आप तो भाग जाओ यूट्यूब से दूर। या तो बहुत सही से 2 महीने लेके एनालिसिस कर लो, या तो छोड़ दो। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है प्री कैसे निकालना है, तो कितनी भी मेहनत कर लो कुछ नहीं होना। तो बस यही थी वो फंडामेंटल मिस्टेक्स जो मैंने फील की है कि लोगों में होती हैं और जिसकी वजह से गलतियाँ होती हैं। तो इस पर आप काम करें। सीसेट पे मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, और यूपीएससी पीवाईक्यूज मैंने एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व किए थे उसके भी मैंने वीडियोस बनाकर डाले हैं। आप उसको जाकर के वीडियो में स्लाइड करके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, तो उन्हें ज़रूर देखिए। और भी बहुत कुछ हम लेकर आने वाले हैं आगे चल के। आरबीआई ग्रेड भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स कैसे शुरू करें एज अ बैकअप ऑप्शन, उस पर और हर तरीके के मैंने वीडियोस डाले हैं, तो ज़रूर उनको जाकर देखना। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।